हेलो जी। गुड इवनिंग। यसु मसीह के जिंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं जी, और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी खुशियों को शेयर कर रहे होंगे। और आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने को है ना, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है। जब कभी आपका कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे ना, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। और अगर कोई दावत होती है या कोई ख़ास मेहमान आता है तो आप उसके लिए ये ज़रूर बना सकती हैं जी। आज मैं बना रही हूँ मशरूम करी। मशरूम करी या मशरूम मसाला भी आप इसे कह सकती हैं। और ये हम बॉइल्ड राइस के साथ और जो है चपाती के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन मेरे बेटे को ये बॉइल्ड राइस के साथ पसंद है, इसलिए मैंने इसके साथ बॉइल्ड राइस बनाए हैं। अगर ये रेसिपी आप बनाना चाहते हैं ना, और अपनी फैमिली को बना के खिलाना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए कि ये मशरूम करी या मशरूम मसाला जो है वो किस तरह बनेगा। चलें जी, चलते हैं किचन में और बताते हैं कि ये मशरूम मसाला या मशरूम करी जो है वो किस तरह बनेगी। अच्छा जी, आज जो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आप सारे बहुत सारे लोगों ने शायद आपने बनाई भी हो पहले ये। तो आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ या आज जो करी बना रही हूँ ना मैं, वो है मशरूम करी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है। अच्छा जी, इस करी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान और मज़ेदार है। ये देखें जी, ये जो है ये मैंने 400 ग्राम्स जो है ना, ये बटन मशरूम्स लिए हैं यहाँ पर। ये कैन जो है ना, आसानी से मार्केट में मिल जाता है। वैसे तो फ्रेश भी मिल जाता है, लेकिन मैंने कैन लिया है। और यहाँ पे ये देखिए जी, थोड़ी सी ये क्रीम हम इसमें ऐड करेंगे। ऑलपर वालों की क्रीम ली है मैंने। और यहाँ पर देखिए जी, ये एक बड़ा टमाटर मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। ये 2 छोटे प्याज थे मेरे पास, ये स्लाइस करके रखे हुए हैं। ये थोड़े से बादाम हैं। ये अदरक और लहसुन है ये जी। और यहाँ पे जी, ये बटर मशरूम को जो है मैंने 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये कुछ मसाले रखे हुए हैं। ये आधा चम्मच जो है गरम मसाला चाय का, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय की चम्मच लाल मिर्च, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधे चाय की चम्मच जो है वो पिसा हुआ धनिया है, आधे चाय की चम्मच नमक, और ये आधा चाय का चम्मच ये ज़ीरा है। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मशरूम मैंने यहाँ पे रखे हुए ना, हम इसे मैरिनेट करेंगे। 2 चम्मच दही है, ज़्यादा दही नहीं ऐड करना, 2 चम्मच दही इसके अंदर आपने ऐड करना है। और ये तमाम मसाले जो है ना, हाफ़ टी स्पून के बराबर हैं ये। और ये आपने डालने, जैसे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून ही जो है हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही जो है वो पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून ही सॉल्ट है, और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा है। अब ये तमाम मसाले आपने इसके अंदर ऐड कर देना, कर दिए। अब आपने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह जो है मशरूम्स के ऊपर लगा देना है। अच्छा जी, ये देखें, मशरूम्स को मैंने बहुत ही अच्छी तरह मसाला और दही लगा के छोड़ दूँगी। अब मैं इसको साइड पे रख देंगे, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, अब इन सबको जो है हम फ्राई पैन में सौते करेंगे। और सौते किस तरह करना है अब हम आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, देखिए, मशरूम को हमने ना मैरिनेट कर दिया हुआ, साइड पे रख देंगे। अब जो सेकंड स्टेप हम शुरू करेंगे वो ये है कि ये जो हमने प्याज लिए, टमाटर लिए हैं, अदरक और लहसुन लिया है, और ये बादाम लिए ना, इनको हम सबको सौते करेंगे। यहाँ पर देखिए जी, मैंने पैन रखा हुआ है, इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है हम फ्राई करेंगे। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे ना हमारी ग्रेवी के अंदर, वो आप देख लें। आधा आधा चम्मच जो है, आधा चाय का चम्मच जो है मैंने मैरिनेशन में डाला, और आधा जो चाय का चम्मच है अब हम ग्रेवी में डालेंगे। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा है, आधा चाय का चम्मच नमक है, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च है, आधी चाय की चम्मच जो है वो हल्दी है, और आधी चाय की चम्मच ये है धनिया पाउडर। ठीक है जी, ये हम ग्रेवी में डालेंगे। अब ग्रेवी किस तरह बनानी है आपको बता देते हैं। हम सबसे पहले जो है ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होता है ना, तो इसके अंदर जो है हम प्याज ऐड करेंगे।
अच्छा जी, देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने प्याज जो है ऐड कर दिए हैं। अब प्याज़ों को जलाना नहीं है, इनको हल्का सा सौते करना है बस आपने। जैसे ये हल्का सा सौते होंगे तो उसके साथ ही हम टमाटर, अदरक, लहसुन और बादाम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये हल्के हल्के जो हैं वो सौते हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम जो है ऐड करेंगे। अच्छा जी, देखें ये तमाम चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी तरह जो है फ्राई हो चुकी हैं, सौते हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, इसे ठंडा होने देंगे और फिर मिक्सी में डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अच्छा जी, देखें इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। अब ये ठंडा हो जैसे ही होगा तो मैं इसका जो है ना एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ जी। अच्छा जी, देखिए मैंने चूल्हा जला दिया। अब जो है इसी तेल के अंदर जो है हम क्या करेंगे कि ये मशरूम हमने मैरिनेट करके रखे हुए ना, पहले इनको डाल देंगे। ठीक है जी, और इनको 1 से 2 मिनट तक जो है ना फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हमें इन्हें फ्राई करना है। और यहाँ पे देखें जी, ये मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, ये भी हम इसी के अंदर इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार मशरूम करी बनती है, इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। अच्छा जी, चलें अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद फिर बताते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे मशरूम बहुत अच्छी तरह जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे कि ये ग्रेवी जो है ना, ये हम इसके अंदर ये पेस्ट डाल देंगे ग्रेवी का। ठीक है जी, ये सारा पेस्ट आपने अच्छी तरह डाल देना इसके अंदर। इसे मिक्स करना है, अच्छी तरह फ्राई करना है। अब आपने इसे इस पेस्ट के साथ जो है ना अच्छी तरह फ्राई करना है। अच्छा जी, देखें इसी पेस्ट के साथ ना आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए ना अच्छी तरह फ्राई करना है। ये देखिए ऑयल ऊपर आ रहा है, ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। अच्छा जी, देखें ये बहुत ही अच्छी जो है हमारे जो मशरूम हैं वो फ्राई हो चुके हैं। मसाला जो है हमारा बहुत ही अच्छी तरह हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा सा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो आप ज़्यादा भी कर लें। मैं थोड़ी सी पतली ग्रेवी रखूँगी और मैं इसे 2 से 3 मिनट और जो है वो पकाऊँगी। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी ये बनती है। अब इसके अंदर क्या करेंगे कि हम जी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट बस और पकाएंगे। ये थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च और इसे मिक्स कर लेंगे। ये जी हमारा मशरूम मसाला आप कह लें या मशरूम करी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। बस 1 से 2 मिनट इसके ऊपर रखेंगे और फिर इसे डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, तो देखें हमारा मशरूम मसाला या मशरूम करी जो है वो तैयार हो चुकी है और आज हम इसे बॉयल्ड राइस के साथ सर्व कर रहे हैं। आप इसे चपाती के साथ भी खा सकती हैं और बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकती हैं। हम लोग को ये बॉयल्ड राइस के साथ अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इसके साथ बॉयल्ड राइस रखे हुए हैं। अच्छा जी, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है और ये वीडियो हमारी पसंद आई है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जो है वो कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखे और आप इसी तरह हेल्दी और अच्छे खाने बना के अपनी फैमिली को खिलाती रहें। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।